अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बाइनरी एडर्स स्टडी करेंगे। बाइनरी एडर्स जो हैं वो ऐसे सर्किट्स हैं जो बाइनरी नंबर्स को, बाइनरी बिट्स को जो है ऐड करते हैं। इसमें सबसे पहला जो सर्किट है वो कहलाता है हाफ एडर। हाफ एडर डेफिनेशन, इट्स सम ऑफ टू बिट्स, ये दो बिट्स को जमा करता है। अब इसको हम मज़ीद एलेबोरेट करें तो इट हैज़ टू बाइनरी इनपुट्स ए एंड बी एंड टू बाइनरी आउटपुट सी आउट एंड सम। यहाँ पे इसका एक ट्रुथ टेबल से हम इस फंक्शन को शो कर सकते हैं। तो लेट्स से हमारे पास जो दो इनपुट्स हैं ए और बी, उसके चार पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं। ए और बी दोनों की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 0, बी की 1, ए की 1, बी की 0 और ए की 1 और बी की 1। तो ये चार इनपुट्स कम्बिनेशंस हैं। इनपुट्स जो हैं चूँकि हम दे रहे हैं और उसके ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस ही लिखने होते हैं, और जो आउटपुट है वो हमें डेफिनेशन से क्लियर करनी पड़ती है, डेफिनेशन के मुताबिक डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो मसलन हम 0 और 0 दो बिट्स हैं, इनको जमा करें तो हमारे पास 0 को जमा करने से सम भी 0 आएगा और कैरी भी 0 होगा। 0 और 1 को जमा करें, इसमें एक 1 आ रहा है तो 1 को जमा करने से 1 ही आता है जवाब, इसमें कैरी नहीं है, इसलिए इस कैरी की वैल्यू 0 और सम की वैल्यू 1। 1 और 0 को जमा करेंगे तो सम हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी जमा करने से 1 बनता है। तो एक बिट जो है वो 1 आ गई, और दूसरी जो कैरी आउट है वो चूँकि नहीं है तो इसलिए हम उसको 0 लिख लेंगे। जब हम इनपुट्स 1 और 1 देते हैं तो उस सूरत में सम करके 2 बनता है, और 2 बाइनरी में नहीं होता, 2 की वैल्यू 1 0 होती है। तो इसका मतलब हमारे पास सम 0 है, और जो दूसरा वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट 1 है उसको हम कैरी के तौर पे गिन सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आप 5 और 5 को ऐड करते हैं तो 10 आता है। तो 10 जो है उसमें 0 आप नीचे लिखते हैं, और 1 जो है आगे अगर 55 होता या 65 और 45 होता तो फिर आप जो है एक 1 जो है वो आगे 4 और 6 को प्लस करके उसमें ऐड करते हैं, तो वो चूँकि कैरी उसको बोलते हैं, तो इसलिए ये जो है कैरी आ जाता है। इसी तरीके से जब 1 और 1 को प्लस करते हैं तो ये मैक्सिमम 2 वैल्यू बनती है, और 2 बाइनरी में 1 0 होता है, तो 0 जो है वो सामने आ जाएगा और 1 जो है वो कैरी आउट में होगा। अब इस ट्रुथ टेबल जो है इसको जो है वो हम इक्वेशंस की फॉर्म में ढाल लेते हैं। तो जो इसकी एक्सप्रेशंस बनेगी सम के लिए ये जो सिग्मा का साइन है सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सम इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। ये कैसे आई है कि सम की वैल्यू कहाँ पे 1 है, 1 के क्रॉसपॉन्डिंग कम्बिनेशंस को देखते हैं, और कम्बिनेशन में जो है वो पहला कम्बिनेशन, इसमें सम की वैल्यू, ये जो दो चीज़ें, ये जो कम्बिनेशन आ रहा है ये 1 आ रहा है आउटपुट पे, और उसकी क्रॉसपॉन्डिंग इनपुट की वैल्यू 0 और 1 है। तो ए की वैल्यू 0 तो आपने ए बार लिखना है, और बी की वैल्यू 1 है तो बी लिखना है। तो जब भी आपने इक्वेशन बनानी है किसी भी आउटपुट के लिए तो उसका तरीकाकार यही होगा कि आप उस वेरिएबल के लिए आउटपुट्स को देखेंगे। तो ये हमारे पास सम वेरिएबल है, इसकी ये आउटपुट्स हैं, और इन वंस की क्रॉसपॉन्डिंग ये 1 आ रहा है पहला, और उसकी क्रॉसपॉन्डिंग इनपुट्स कम्बिनेशन ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1। तो जब भी आप देखेंगे कि कोई भी 1 जो अपीयर हो रहा है उसकी क्रॉसपॉन्डिंग इनपुट्स की वैल्यू चेक करेंगे। जिस वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी उसके ऊपर बार होगा, बार लिखेंगे, और जिसकी वैल्यू 1 होगी उसको बार के बगैर लिखेंगे। दोनों की 0 है तो दोनों के ऊपर बार आ जाएगा, दोनों की वैल्यू 1 है तो दोनों बार के बगैर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जिस 1 के क्रॉसपॉन्डिंग या जिस आउटपुट के क्रॉसपॉन्डिंग लिख रहे हैं आपने हमेशा इनपुट्स को ही चेक करना है। तो हम सम के क्रॉसपॉन्डिंग लिख रहे हैं, और इसमें पहला 1 यहाँ पे आ रहा है, और इस 1 के क्रॉसपॉन्डिंग ए इनपुट की वैल्यू, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 है, तो इसलिए हमने ए बार बी लिखा। फिर चूँकि इसमें एक और 1 भी है इसलिए प्लस डाल के आप दूसरे 1 के क्रॉसपॉन्डिंग देखेंगे, तो दूसरे 1 के क्रॉसपॉन्डिंग जो हमारे पास इनपुट वैल्यू बनती है वो है 1 0। दूसरा ये 1 आ रहा है और उसके क्रॉसपॉन्डिंग की वैल्यू 1 0। तो चूँकि ए की वैल्यू 1 है हमने ए लिखा, और बी की वैल्यू 0 तो हमने बी बार लिखा। ठीक है,
तो ये हमारे पास 2 1 थे, 2 टर्म्स आ गई एसओपी फॉर्म में, हमने इसकी इक्वेशन लिख ली। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है मज़ीद जो हैं वो इक्वेशन वगैरह लिखते हैं। तो लेट से हम कैरी के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो कैरी की वैल्यू आप अगर चेक करें तो यहाँ पे वैल्यू इसकी 1 आ रही है। तो कैरी जो है उसको अगर हम चेक करते हैं, कैरी की वैल्यू को चेक करते हैं, तो कैरी की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है। ये कैरी की वैल्यू है जो कि इससे शो हो रही है, ये वैल्यू 1 आ रही है। और इसके क्रॉसपॉन्डिंग आप इनपुट को देखेंगे तो इनपुट की वैल्यू 1 1 है, इसलिए ए बी हमने लिखे। तो ये हमारे पास इक्वेशंस ट्रूथ टेबल से हमेशा देख के लिखनी होती हैं एसओपी फॉर्म में या यूएस फॉर्म में। तो हम एसओपी फॉर्म को कंसंट्रेट कर रहे हैं, इसलिए हमने एसओपी फॉर्म में इक्वेशन लिख लेनी है। तो जब हमने इक्वेशंस लिख लें, अब जो है वो हम क्या करेंगे कि हम जो है इन इक्वेशंस को का सर्किट बनाएंगे। फिर इक्वेशन का सर्किट जो बन रहा है वो बन रहा है, ए और बी हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, और ये हमारे पास आ गया ए इनपुट और बी इनपुट जो है वो हमने एंड की। एक इक्वेशन चूँकि हमारे पास एंड वाली थी, और दूसरी इक्वेशन में ए बार बी प्लस ए बी बार वो XOR को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इस तरह एक डिजिटल ये गेट XOR गेट लगा लेंगे। तो ए और बी की वैल्यू को आपने XOR गेट की इनपुट्स बना दिया, उससे सम मिलेगा, और एंड करेंगे तो हमें ए बी को एंड करेंगे तो हमें सी आउट मिलेगा। ठीक है जी, तो ये हाफ एडर का सर्किट है ऑडिटोरियम में। अब हम दूसरा सर्किट इसमें फुल एडर को स्टडी कर लेते हैं। तो फुल एडर की डेफिनेशन, इट्स सम ऑफ 3 बिट्स, ये 3 बिट्स को जमा करता है। एक ए फुल एडर हैज़ 3 इनपुट्स ए बी एंड कैरी इन एंड 2 आउटपुट्स कैरी आउट एंड सम। तो हमारे पास जो फुल एडर होता है उसकी 3 इनपुट्स होंगी ए बी और कैरी इन, और जो आउटपुट हैं पॉसिबल बनती हैं 2 ही हैं इसमें भी, सम और कैरी आउट। अब हमें ये कैसे पता चला? तो हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, तो 3 बिट्स में मैक्सिमम 1 1 1 आता है। अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास 3 बनता है, 3 का 1 1 ही आता है। इसलिए हमें यहाँ से ये क्लियर हुआ कि हमें आउटपुट जो है इसमें केस में भी 2 ही मिल रही है। इसका ट्रूथ टेबल कि आपने इनपुट के तमाम कम्बिनेशन लिख लेने हैं। ठीक है, कम्बिनेशन लिखने के लिए बड़ा आसान तरीकाकार है, 3 वेरिएबल्स लिखें, ए बी कैरी इन 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, यूँ आप एक सीक्वेंस बना लेंगे। ये हमने गेट्स वाले सर्किट्स में भी ये चीज़ देखी थी कि बाइनरी नंबर्स में ये एक सिमिलरिटी होती है। तो बहरहाल आगे 2 0 2 1 2 0 2 1, ये 8 वेरिएबल्स आपने लिखने हैं, 4 0 4 1। तो ये हमारे पास इनपुट के कम्बिनेशन आ जाएंगे। अब इसमें भी आपने उसी तरीके से इनको प्लस करना है। तो 3 इनपुट्स हैं, सारी 0 हैं, तो 0 जवाब आएगा। जिनमें 1 1 आ रहा है उसका जवाब 1 होगा और कैरी 0 होगा। जिसमें 2 1 आ रहे हैं उसमें सम 0 होगा और कैरी 1 होगा। तो मसलन ये कम्बिनेशन है और ये कम्बिनेशन है, इस कम्बिनेशन में 1 और 2 ये कम्बिनेशन है जिसमें हमारे पास 3 बल्कि ये और ये वाला। तो इन 3 में सम की वैल्यू जो है 0 और कैरी की वैल्यू 1। अब तीनों 1 हैं, तीसरी पॉसिबिलिटी, चौथी पॉसिबिलिटी, और उसमें जो है वो हमने सम जो है 3 बनता है, 3 का 1 होता है, इसलिए 1 लिख लेंगे। इसके लिए इक्वेशन बनानी है तो सबसे पहले कैरी के लिए इक्वेशन हम लिख लेते हैं। तो कैरी के लिए इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी, आपने 1s ढूंढे और 1 के करस्पॉन्डिंग इनपुट्स को चेक किया। ठीक है, यहाँ पे भी उसी तरीके से आपने 1s को चूज़ करना है। ठीक है, तो लेट से हम सम के लिए इक्वेशन है उसके लिए ये कलर यूज़ कर लेते हैं। तो कैरी की इक्वेशन जो है वो आपने, ये कैरी आउट की वैल्यू है, ये सारी कैरी की वैल्यूज है। इसमें कैरी की वैल्यू पहली जो 1 आ रही है वो ये आ रही है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आप इनपुट को देखें, ए की वैल्यू 0, तो ए बार, बी की वैल्यू 1, बी और सी की वैल्यू 1, तो आपने सी लिख दिया। उसके बाद दूसरा 1 ये आ रहा है। ठीक है, इसके क्रॉस ये वाला, इसके करस्पॉन्डिंग भी आपने इनपुट्स को चेक कर लेना है। ठीक है, तो
ए की वैल्यू 1 तो आपने ए लिखा, बी की वैल्यू 0 तो बी बार, और सी की वैल्यू 1 तो आपने सी लिखा। तीसरा वन ये पेयर हो रहा है, इसके क्रॉसपोंडिंग इनपुट्स को चेक करेंगे तो ए और बी की वैल्यू 1 है और सी की 0 है, तो ए बी और सी बार। और लास्ट वन जो है वो यहाँ पे है, इसमें आपने इसको चेक करेंगे तो ए बी सी आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई। अब हमने इसको देखना होता है, और चूँकि सर्किट हम इसका भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसका सर्किट डायरेक्ट नहीं बनाते बल्कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में ये जो दो हैं इसमें ए बी आ रहा है और सी बार आपने जो है वो कर लिया, तो यहाँ से ये वेरिएबल स्किप हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे हम कॉमन ले रहे हैं, लेकिन ये सिंप्लीफाई के लिए नहीं ले रहे, ये इसकी शक्ल चेंज करने के लिए हम ले रहे हैं। ठीक है, ये आप देख लेंगे यहाँ पे। अब देखें सी और सी बार ख़त्म हो गया और ये सिर्फ ए बी आ गया, जबकि ये जो कॉमन लिया था ये इसलिए लिया था कि ये ए एक्स और बी जो है ये उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उस फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कॉमन लिया था। तो ये हमारे पास जो है वो कैरी की इक्वेशन बनी, सी एंड हो रही है विद ए एक्स और बी प्लस ए बी के साथ। तो ये हमारे पास जो है वो कैरी की सिंप्लीफाइड इक्वेशन इन फॉर्म एक्स और एड आ गई। अब हम फुल एडर के लिए दूसरी इक्वेशन जो है वो सम के लिए कर लेते हैं। तो सम के लिए भी इक्वेशन उसी तरीके से हम बना लेंगे। 4 जगह पे इसकी वैल्यू 1 बन रही है और वो जो है वो चारों पॉसिबिलिटीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग अपने वैल्यू लिख ली। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो इसमें जो है सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, कोई चीज़ ऐसी कॉमन नहीं आ रही जिससे वो सिंप्लीफिकेशन हो। अब सिर्फ इसकी शक्ल चेंज की जा सकती है, तो उसके लिए जो कॉमन हम ले रहे हैं, यहाँ से जो है इन दो वेरिएबल से अगर हम सी बार कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ए बार बी प्लस ए बी बार, यानी इन दो में से हमने कॉमन ले लिया, और इन दो में से पहली और तीसरी जो टर्म है इसमें से सी कॉमन ले लेंगे। इसको देख लें तो लेट से ये हमने यहाँ पे इन दो में से कॉमन लिया, ये यूज़ कर लिया हमने, और इन दो को यूज़ करके, इन दो को इस्तेमाल करके हमने ये कॉमन लिया। तो ये कॉमन ले रहे हैं, जस्ट कॉमन लेने का मकसद जो है वो हमारा ये है कि इसकी हम शक्ल चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये ए एक्स और बी फॉर्म बन जाती है, इसलिए हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास दूसरी चीज़ आ गई, तो अब इसमें देखें सी बार एज इट इज़, ए और ए बार बी प्लस ए बी बार बराबर होता है ए एक्स और बी के। सी कॉमन है और ये ए बार बी बार प्लस ये एक्स नॉर के बराबर है, ए एक्स और बी और होल बार एक्स नॉर आ गया। अब हम नेक्स्ट ये कर लेते हैं कि लेट हमारे पास जेड की वैल्यू ए एक्स और बी, तो इसकी शक्ल चेंज होकर ये बन जाएगी। चूँकि ये सी बार था, सी बार एज इट इज़ आ गया, ए एक्स और बी बराबर है जेड के, तो हमने जेड लिख लिया। और हमारे पास जो सी है, सी एज इट इज़ लिख लिया, ए एक्स नॉर है तो ये हमने इसको जेड बार से रिप्रेजेंट कर लिया। और देन जो है वो हम इसको फाइनल लिख सकते हैं, सम इज इक्वल टू सी एक्स और विद जेड। अब जेड की वैल्यू बैक पुट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा ए एक्स और बी विद एक्स और जेड सी। तो जेड के बजाय ए एक्स और बी लिख लिया और सी जो है वो सबके साथ एक्स आर हो रहा है, तो ये हमारे पास एक्स आर फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा। इसमें हम एक्स आर फॉर्म में जो है इक्वेशंस बना सकते हैं। तो हमारे पास 3 इनपुट्स वेरिएबल हैं, ठीक है। तो 3 इनपुट वेरिएबल जो हैं ये हमारे पास इनपुट वेरिएबल 3 ए बी सी। अब ए और बी सी अगर हम सम की बात करें तो सम के लिए ए एक्स और बी जो आउटपुट आ रही है उसको सी के साथ हमने एक्स और कर लिया। तो चूँकि तीनों एक्स और हो रहे हैं तो हम सिंपल यहाँ से ए एक्स और बी, ये आ रहा है ए एक्स और बी, यहाँ से आ गए एक्स और बी हो गए, और ये सी की वैल्यू आ गई इधर से, तो इन दोनों को एक्स आर करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा। कैरी के लिए देख लेते हैं। तो कैरी के लिए हमारे पास आ रहा था ए एक्स और बी एंड विथ सी। तो
ए एक्स और बी यहाँ से हमें मिल रहा है, ये हमारे पास ए एक्स और बी की वैल्यू आ रही है, ठीक है, ए एक्स और बी है, ए एक्स और विद बी यहाँ से मिल रहा है। इसको हम सी के साथ एंड कर लेंगे, ये सी आ रहा है, सी की वैल्यू यहाँ से आ रही है, ठीक है, इसको आप यहाँ से रूट देख सकते हैं। तो ये सी की वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ पे पहुँची और ये एक्स और बी आ गया। इन दोनों को एंड होके ये एक टर्म यहाँ पे बन गई आपके पास, ये एंड हो रही है विद सी यहाँ पे इस एंड गेट के ऊपर। और दूसरी चीज़ जो है ए और बी एंड हो रहे हैं, तो ए और बी एंड होके ये ए बी और ए बी यहाँ से एंड होके यहाँ से आ जाएंगे। तो आगे जो है वो आर गेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास आ गया ए बी और विद सी इंटू ए एक्स और बी। ये हमारे पास इसके जो है वो यहाँ से कैरी आउट आ जाएगा। तो बहरहाल ये जो है आपके पास कैरी की इक्वेशन, कैरी के लिए सर्किट जो है वो डिज़ाइन हो जाएगा। तो ये जो है सर्किट ये फुल एडर के लिए है। फुल एडर जो है, फुल एडर की 3 इनपुट्स ए बी सी होती हैं और 2 आउटपुट्स होती हैं। ट्रुथ टेबल आपके पास आ गया, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब हम कहते हैं कि फुल एडर कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 2 हाफ एडर्स। तो हाफ एडर्स को इस्तेमाल करके भी हम फुल एडर बना सकते हैं। इसके लिए 2 चीज़ें आपने समझनी है कि हाफ एडर के अंदर 2 चीज़ें, 2 गेट्स मौजूद हैं, एक है एंड गेट और एक है एक्स और गेट। तो इसलिए जब आप इस चीज़ को देखते हैं तो देखें ए और बी आपके पास आ गए, ए बी आपने इनपुट किए और ए बी को एक्स और करके यहाँ से हमें रिज़ल्ट मिल रहा है। जो यहाँ से रिज़ल्ट आ गया उसको आपने सी के साथ फिर आपने एक्स और किया तो आपके पास सम बन गया। तो पहले जो सर्किट बनाया था उसमें हमने ए बी को एक्स और किया, जो रिज़ल्ट आ रहा था उसको सी के साथ एक्स और किया, तो 2 एक्स और गेट यहाँ पर मौजूद थे इसके अंदर भी। तो ये जो है वो हमें एक्स और करके सम दे देंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास 2 एंड गेट मौजूद हैं इसके अंदर, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे ए और बी को एक्स और करके हमें यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है, जबकि जो कैरी की इक्वेशन है उसमें है ए एक्स और बी और सी को हमने एंड करना है। तो ए एक्स और बी यहाँ से देखें आ गया हमारे पास इन हो रहा है, और ये जो इन हो रहा है यहाँ से जो सी आउट आ रहा है वो जो इसकी इनपुट है उनको दोनों को एंड कर रहा है। तो ए एक्स और बी और सेकंड गेट है ये, ठीक है ना। तो सेकंड गेट की जो इनपुट बन रही है वो सम आ रही है, तो सम में ए एक्स और बी है, ए एक्स और बी और सी एंड होके हम यहाँ से मिल रहे हैं। तो एक टर्म यहाँ से आ गई। दूसरी चीज़ थी ए बी, तो ए बी एंड होके हमें यहाँ से मिल रहा है। तो इन 2 चीज़ों को जो हमें एंड होके मिल रही हैं ऑलरेडी, एक पहले गेट से जो ए बी को एंड करके मिल रहा है और दूसरे गेट में एंड हो रहा है ए एक्स और बी और सी। तो ए एक्स और बी और सी को एंड होके हमें सी आउट से मिल रहा है इस दूसरे वाले गेट से। अब इन 2 को हमने आर करना है, तो चूँकि आर गेट हमें पहले से मौजूद तो इसमें नहीं है, एक्सटर्नली आप एक और आर गेट लगा लेंगे और उनको सम करेंगे तो ये आपके पास सम की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक अल्टरनेट सर्किट है हाफ एडर का। तो हाफ एडर और फुल एडर का अल्टरनेट सर्किट इन फॉर्म ऑफ हाफ एडर। तो ये हमारे पास अल्टरनेट सर्किट आ जाता है हाफ एडर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सर्किट आ गया फुल एडर का दूसरी फॉर्म में, अल्टरनेट अंदाज में। तो 2 सर्किट्स हैं फुल एडर के। आई थिंक ये आपको कुछ क्लियर हुए होंगे। हम जो है वो नेक्स्ट सर्किट में पैरेलल एडर और पैरेलल एडर के आईसी को स्टडी करेंगे। आज की लेसन में हमने ये 2 चीज़ें स्टडी की हैं, हाफ एडर और फुल एडर। हाफ एडर का एक सर्किट है और फुल एडर के 2 सर्किट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।